मंगल भवन अमंगल हारी। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज के एपिसोड में जो प्रसंग है वो बहुत ही अति उत्तम है। माता सीता जी पुष्प वाटिका में गौरी पूजन के लिए गई हुई थी और वहाँ माता सीता को माता पार्वती का आशीर्वाद जैसा प्रसंग आप जो है आज के इस एपिसोड में है, जो बहुत ही अति उत्तम और आपको बहुत ही लाभदायक फल देने वाला है। आप इसे प्रेम से सुने। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सेवत तो ही सुलभ फलकारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब ही सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जान होनी के, बसौ सदा और पुर सब ही के। कीन्यो प्रगट न कारण ते ही, अस कही चरण गहे बई देही। मेरे मनोरथ को आप भली बात जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भये भवानी, कसे माल मूरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धर, वो बोले गौरी हर सही भर। वो गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वह बोली, सुन सिय सात अशेष हमारे, पोजे मन कामना तुम्हारे। नारद बचन सदा सुचि साचा, सबर मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। हरे मन जाहि राच, मिलहि सोबर। सहज सुंदर सामरो, करुणा निदान। सुजान शील जने उजानत रावरो। यही भांति गौरी अशेष सुन सिय सहित ही हरसी। अली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय से हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गई। जानी गौरी अनुकूल सी हर्ष न जाय कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर हृदय को हर्ष हुआ और वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग भड़कने लगे। हृदय सराहत सियलोनाये, गुरु समीप गौने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव अचुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाए मन पूजा के ने, पुनि अशेष दुई भाई न दीनी। सफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। ये सुनकर श्री राम लक्ष्मण बहुत सुखी हुए।
करिवो जन मुनिवर बेज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाये, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। प्राची दिश ससि उभय सुहावा, सिय मुख ससि देख सुख पावा। बहुर विचार किन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ और श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु मुनि बंधु विशोदिन मलिन सकलंग, सिय मुख समता पावकिमी चंदुबा पुरुरंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में वो मलिन शोभा ही निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा श्री सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटय बढ़य बिरहिन सुखदाये, ग्रसय राहो निज संधि पाई। कोक शोक पद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर ये घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुम में बहुत से अवगुण हैं जो सीता में नहीं हैं। वैदेही मुख पट तर दीने, हो दोष बड़ अनुचित दीने। सिंह मुख छवि जो ब्याज बखानी, गुर पै चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। करे मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयस पाए के न बेश्रामा। विगत निसार रघुनायक जाके, बंद बिलो के कहा नयस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। हुया रोने अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रताप सूचक मृदु जानी। एतात देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुदा, उड़गन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हारे आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सुखचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखत करहे उजियारे, टारि न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशाय अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे हे प्रभु सब भगत तुम्हारे होइए। टूटे धनुष सुखारे, उदय भानु बिन श्रम तम नासा। दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। जैसे ही वे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुना रघुराया। प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगति धन विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बांधो बचन सुन प्रभु मुस्काने, होय सुच सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करे गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए,
फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वो गुरु जी के पास गए। आखिर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सदानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी के से विनती की। विश्वामित्र ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पहि जाए, और चलो तात पुनि कहो तब पठवा जनक बुलाए। सतानंद जी के चरणों में वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। अरे सिंह स्वयंवर देखन जा देखिए जाई, सुकाहि धो दे ये बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तप जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि पर बानी, दीनी असीस सब सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मकसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने मुख सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाए। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबाल जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगर नारियों ने पाए, नगर वासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक वीर भय बारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाओ, आसन उच दे देहु सब काहू। तब जानकी जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है। तब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है। तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कहे मृदु वचन विनीत तिन बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लगो, निज निज तल अनुहार। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेष्ठ श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान बैठाया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आप लोग अगली कथा सुनेंगे। धन्यवाद।